सर्वेभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, आज मैं जो विषय बताने जा रही हूँ उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि ये जो विषय है वो आपके नेट संबंधित परीक्षाओं के लिए और आपके उच्चारण संबंधी शैली के लिए, अर्थात जैसे हम उच्चारण करते हैं तो संस्कृत व्याकरण में अथवा संस्कृत कन्वर्सेशन वार्तालाप में हम किस प्रकार उच्चारण करें, लौकिक रूप से और वैदिक रूप से, वेदों में भी मंत्रों का अथवा कोई भी श्लोकों का हम किस प्रकार उच्चारण करें, वो जो हमें शास्त्र बताता है वो है शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है, इसलिए आप जितना हो सके अपने मित्रों को, संबंधियों को इसको शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है सबसे पहले पाणिनीय शिक्षा। ठीक है, अब शिक्षा से मतलब हम लोग समझते हैं एजुकेशन, मतलब हाँ भाई शिक्षा मतलब BA MA या जो भी ले लीजिए, फर्स्ट टू 10th 12th, वो शिक्षा यहाँ तात्पर्य नहीं है। ठीक है, यहाँ शिक्षा तात्पर्य है वेद के अंग से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेदांग 6 होते हैं, वेदों के जो हम अंग कहें, ठीक है, जो हम भाग कहें वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, छोटे अक्षरों में लिखा होगा तो शायद आप लोग को ना दिखे, क्योंकि मुझे पता है कि इतना तो आप सबको पता ही होगा कि वेदांग कितने होते हैं और कौन से। फिर से मैं दोहरा रही हूँ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसमें सर्वप्रथम जो पठनीय है विषय वो कौन सी है, शिक्षा। अर्थात जब तक हम शिक्षा शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं तब तक हमें समझिए एक संस्कृत में गति कहिए या व्याकरण में तो बिल्कुल भी गति नहीं मिलने वाली, और वेद तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वेद तक पहुंचने के लिए प्रथम सीढ़ी जो है वो पाणिनि, वो शिक्षा है। ठीक है, तो पाणिनि शिक्षा भी शिक्षा का एक भाग है। अब ऐसा नहीं है कि पाणिनिकृत जो शिक्षा है वही केवल शिक्षा शास्त्र है, उससे पहले भी बहुत सारे शिक्षा शास्त्र बनाए जा चुके हैं प्रातिशाख्य ग्रंथों से। ठीक है, अर्थात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पाणिनि मुनि जो थे उनकी विशेषता संस्कृत वाङ्मय इतिहास में, संस्कृत व्याकरण में क्यों इतनी श्रेष्ठता और आदर के साथ लिया जाता है, वो इसलिए कि उन्होंने प्राचीन व्याकरण अर्थात प्राचीन मुनियों का जो भी व्याकरण था, अत्यंत क्लिष्ट व्याकरण, उसको बहुत ही सहज और बहुत सरल तरीके से उन्होंने अष्टाध्यायी के माध्यम से प्रस्तुत किया। ठीक है, तो अष्टाध्यायी के माध्यम से जब उन्होंने प्रस्तुत किया तो वो हम सभी छात्रों के लिए बहुत ही सरल और सहज हो गया समझना, क्योंकि अष्टाध्यायी भी किसी किसी को बहुत कठिन महसूस होती है क्योंकि इसमें सूत्र हैं, फॉर्मूलाज टाइप से हैं, लेकिन अगर आप अष्टाध्यायी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें तो निश्चित ही वो बहुत ही सरल है। तो सोचिए अष्टाध्यायी इतना सरल है तो पहले के व्याकरण कितने कठिन होते होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें वो अष्टाध्यायी कठिन महसूस होती है, लेकिन इससे पहले का जो व्याकरण होता होगा, पाणिनि मुनिकृत अष्टाध्यायी से पहले का व्याकरण वो अक्लिष्ट था। ठीक है, तो उसी क्रम में पाणिनि शिक्षा का तात्पर्य ये है कि पाणिनि मुनि ने ही क्या किया है, शिक्षा के विषय में बतलाया। अब शिक्षा पहले जानिए होता क्या है शिक्षा की परिभाषा। तो ये जो 2 श्लोक आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, इस 2 श्लोक को बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिए और अच्छे से स्मृति में ले आइए, और इसका मैं बहुत अच्छे और सहज तरीके से, सरल तरीके से अर्थ बताऊंगी जिससे कि आपको याद करने में और आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए परिचय, क्या है शिक्षा। तो वर्णानाम च स्वरानाम च। ठीक है, वर्ण किसको कहते हैं, हम सबको पता है कि वर्ण किसको कहते हैं, अ आ ई ई, या जो भी कह लें आप, हिंदी वर्णमाला में जो हमने पढ़ा है स्वर और व्यंजन, ठीक है, उसे हम वर्ण कहते हैं, क्योंकि शब्दों का जो सबसे छोटा अक्षर होता है वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, कि अत्यंत छोटा जो भाषा के अंदर अक्षर होता है वो वर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर वर्ण से क्या तात्पर्य है, अकार ककारादयः वर्णाः। ठीक है, अकारादयः वर्णाः, उससे सारे ही ले लीजिए आप, हल भी ले सकते हैं और व्यंजन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात है कि
जब हम हल और व्यंजन की बात करते हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा। जब हम स्वर और व्यंजन की बात करते हैं, वो हिंदी वर्णमाला में हम स्वर और व्यंजन का प्रयोग करते हैं। आगे जब आप व्याकरण शास्त्र को पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण को, तो उसमें ना स्वर को अच बोला गया है। क्या बोला गया है? अच। अच इति स्वरः। ठीक है, मतलब अच को क्या माना गया? स्वर। तो स्वर से तात्पर्य अच से है, इसलिए संस्कृत व्याकरण में अधिकांश जगह स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्वर का प्रयोग तात्पर्य किसी और स्वर से हो जाता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए, जो हिंदी व्याकरण का स्वर है वो क्या कहलाता है संस्कृत में? अच। क्या कहलाता है? अच। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आएगा। आगे व्यंजन, जो हिंदी व्याकरण में हम जिसे व्यंजन कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हल। क्या कहलाते हैं? हल। हल इज कॉल्ड टू व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। और अच इज कॉल्ड टू स्वर। ठीक है, तो अब जब भी मैं अच बोलूं, जब भी मैं हल बोलूं, तो समझ लीजिए कि अच से तात्पर्य स्वर से है और हल से तात्पर्य व्यंजन से है। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है? वर्णानाम च। देखिए सारे के साथ अध्यार क्या होगा? यत्र लभ्यते। ये जो यत्र लभ्यते, ये सबके साथ अध्यार होगा। ठीक है, विचारो यत्र लभ्यते। किसका? वर्णानाम विचारो यत्र लभ्यते, मतलब वर्णों के विषय में विचार विमर्श, विचार, ठीक है, जो ये विवेचन जिसको कह सकते हैं, विचार विवेचन व्याख्या, यत्र जहाँ पर। यत्र एक अव्यय पद है, इसका अर्थ क्या होता है? जहाँ, या जहाँ पर कह सकते हैं आप। ठीक है, जहाँ पर। लभ्यते प्राप्त होता है। लव धातु प्राप्त करने अर्थ में होती है, तो प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वर्णों का विचार जहाँ पर प्राप्त होता है। इतना समझ में आ गया? आगे चलिए। वर्णानाम च, और क्या? स्वरानाम च विचारः। विचारः यत्र, ये संधि होके ओकार आदेश हो गया है, लेकिन मूल रूप इसका क्या है? विचारः, राम वच चलेगा। ठीक है, तो और स्वरों का विचार विवेचन या व्याख्या जहाँ पर प्राप्त होता है। देखिए सबके साथ विचारो यत्र लभ्यते, क्या करना है? ऐड करते जाना है। ठीक है, मात्रायाः। अच्छा, स्वर क्या होते हैं? अभी मैंने बताया कि स्वर मैं बताऊंगी। स्वर का मतलब होता है अच, मतलब हिंदी वर्णमाला वाला स्वर नहीं। यहाँ स्वर का तात्पर्य उदात, ठीक है, अनुदात और स्वरित से। क्या तात्पर्य है? इन्होंने तैतरीय उपनिषद में बड़ा अच्छा बता रखा है, उदात अनुदात आदि स्वर। ठीक है, क्या है स्वर का तात्पर्य? उदात, अनुदात और स्वरित। जो सब वेद पाठी होंगे उन सबको अच्छे से इसके विषय में पता होगा। हम आगे जानेंगे, अभी तो केवल परिभाषा जान रहे हैं ना शिक्षा की। तो स्वर को क्या है? उदात, अनुदात, स्वरित। उदात, अनुदात और स्वरित। ठीक है, उदात मतलब जब हम ऊंचा थोड़ा बोलते हैं, उच्चैर उदात। अनुदात नीचैर अनुदात, जब हम नीचा बोलते हैं। ठीक है, तो फिर नीचैर अनुदात। स्वरित समाहारः स्वरित, मतलब ना ज़्यादा ऊंचा ना ज़्यादा नीचा, बीच में। ठीक है, उसको स्वरित बोलते हैं। आगे और अच्छे से डिटेल से जानेंगे। तो स्वरानाम से क्या तात्पर्य? उदात, अनुदात, स्वरित, इनका विचार जहाँ पर प्राप्त होता है। क्लियर? मात्रायाः। अब आ जाइए मात्रा पे। पहले हमने क्या जाना? वर्णों का विचार जहाँ पर प्राप्त होता है। वर्ण मतलब अकार, ककार इत्यादि, अच और हल इत्यादि। ठीक है, स्वर मतलब उदात, अनुदात, स्वरित इत्यादियों का विवेचन, व्याख्या जहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है, विचार जहाँ पर प्राप्त होता है। अब तीसरा क्या है? मात्रायाः। ठीक है, मात्रा का विचार। मात्रायाः विचारो यत्र लभ्यते। सबके साथ विचार हम ऐड करते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। मात्रायाः विचारो यत्र लभ्यते, तात्पर्य मात्रा का विचार जहाँ पर प्राप्त होता है। क्लियर है? अब मात्रा से क्या तात्पर्य है? तो आप लिख सकते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये मात्रा कहे जाते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है जी।
ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये क्या कहलाते हैं? मात्रा। ह्रस्व मतलब एक मात्रा, दीर्घ द्विमात्रिक और प्लुत को क्या बोला जाता है? त्रिमात्रिक। ठीक है, तो जहाँ पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत इसके विषय में विचार हो, मतलब ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि मात्राओं के विषय में विचार जहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, बल साम्य हो। ठीक है, अब बल किसको कहते हैं? यहाँ दो है, बल साम्य हो, षष्ठी द्विवचनम है यहाँ पर। ठीक है, बल साम्य हो। हाँ, तो बल का और साम का दो अलग अलग चीज है। ठीक है, बल का विचार जहाँ पर प्राप्त होते हैं और साम का विचार जहाँ पर प्राप्त होते हैं। बल का और किसका? साम का विचार जहाँ पर प्राप्त होता है। अब बल क्या है? तो मोटे तौर पे समझ लीजिए, बल उसको कहते हैं जैसे कि स्थान, करण, प्रयत्न, अनुप्रदान, रूप इत्यादि, ये क्या कहलाते हैं? बल कहलाते हैं। अब देखिए, स्थान करण आप लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसको कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न का। जैसे कि हम कहें कि हर वर्ण का अपना अपना स्थान होता है। जैसे अ कहाँ से बोले तो अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, अ कहाँ से बोला जाता है? अ और क वर्ग विसर्ग इत्यादि कंठ से बोला जाता है। ठीक है, इचुय शास्तालव्यः, इकार च वर्ग य इत्यादि कहाँ से बोले जाते हैं? शकार तालु से। जीवा सॉरी हमारे दांतों का जो ये वाला भाग है इसको हम तालु कहते हैं, ऊपर वाला भाग, तो वो वहाँ से बोला जाता है क्या? इकार च वर्ग इत्यादि। तो ये स्थान प्रयत्न इत्यादि होते हैं। आगे हम इसके विषय में जानेंगे। अभी जानिए बल मतलब जहाँ पर हम कोई जोर लगाते, कोई ध्यान देते हैं। ठीक है, जैसे कि स्थान को का ध्यान रखते हुए, ठीक है, प्रयत्न का ध्यान रखते हुए कि कैसे अ का उच्चारण करें, कैसे क का उच्चारण करें, है ना, चाहे अच का, हल का, चाहे विसर्ग, अनुस्वार, इन सब का कैसे उच्चारण किया जाए, तो उसके बारे में जो बताता है उस विषय में उसको क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो बल का विचार जहाँ पर प्राप्त होता है। क्लियर है? अब आ जाइए साम। साम कहते हैं, सौम्यता भी ले सकते हैं या साम्यता ले सकते हैं, जैसे कि उच्चारण माधुर्य आदि रूप। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए कहें कि आपके उच्चारण में एक माधुर्यता रहनी चाहिए, एक सहजता रहनी चाहिए। अगर मान लीजिए अभी मैं आपको पढ़ाते वक्त जोर जोर से बोलने लग जाऊं, क्या समझे आप लोग, समझ में आया कि नहीं, है ना, और बहुत कठोरता से बोलने लग जाऊं कि बिल्कुल लगे कि अरे ये तो बहुत रफ लैंग्वेज है। ठीक है, तो जब आप किसी भी शब्दों का उच्चारण करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपके वाणी में कर्कशता, कठोरता ना आए। वाणी में क्या होनी चाहिए? माधुर्यता होनी चाहिए। ठीक है, और उच्चारण पे भी ध्यान देना चाहिए कि आप जो भी शब्द कह रहे हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि वो शब्द जो है वो क्या, कौन से शब्दों का उच्चारण हो रहा है। क्लियर है? तो इस सब के विषय में जो बतलाते हैं वो है साम। तो साम के अंतर्गत ये सारे विषय आते हैं, उच्चारण, माधुर्य आदि रूप। तो साम का विचार जहाँ पर प्राप्त होता है, इतना क्लियर है। अब आ जाइए पदांताद्यो हो। ठीक है, पदों की संधि के विषय में, ठीक है, पदादि के विषय में, या समझ लीजिए पद संधि। पदों के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे पदांत से आप ले सकते हैं कि वर्ण, प्रश्लेष, विकार, ठीक है, लोप, आगम, ये सारे कार्य होते हैं। ठीक है, तो पदांत आदि और किसके विषय में? संहिता के विषय में। पद कहते हैं शब्द को, सुप्तिगंतम पदम, आप लोग व्याकरण शास्त्र में पढ़ेंगे। सुबंत और तिगंत, सुबंत का तात्पर्य जो भी हम प्रातिपदिक जैसे संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण, जो भी आप कहिए, वो सब क्या कहलाते हैं? सुबंत। और तिगंत कौन कहलाते हैं? क्रिया, क्रिया ही तिगंत कहलाती है। ठीक है, तो हर संस्कृत का एक नियम है कि हर शब्द के लिए एक प्रकृति और प्रत्यय का विधान किया गया। प्रत्यय माने सफिक्स। ठीक है, मतलब हर पद के पीछे, ये मान लीजिए पूर्व पद है, ठीक है, तो इसके उत्तर पद में, या मान लीजिए ये पूर्व पद उत्तर पद तो खैर समास के अंतर्गत होता है। मान लीजिए एक हमें पद का निर्माण करना है तो हम पद में प्रकृति ढूंढते हैं और प्रत्यय ढूंढते हैं। जैसे प्रकृति मान लीजिए कि मैंने भज धातु ले लिया, भज सेवायाम धातु, भज ये क्या है? धातु है। ठीक है, और प्रत्यय मैंने क्या ले लिया?
घई प्रत्यय ले लिया, ठीक है। तो ये भज और घई मिलके क्या शब्द का निर्माण करते हैं, भागः। भागः जो हम सब जानते हैं, भागः, ठीक है, एक भाग या जो भी कही, ठीक है, विभाजन अर्थ में। तो यहाँ पर क्या है, भागः, ऐसे त्यज धातु लेके घई प्रत्यय, तो त्यागः। तो सारे शब्दों को ना पाणिनि मुनि ने प्रकृति और प्रत्ययों के अंदर बांट रखा है, अधिकांश शब्दों को। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी अर्थवान होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पीछे भी प्रत्यय लगे रहते हैं। जैसे राम अर्थवान शब्द है, लेकिन हम सु लगा के, सु प्रत्यय लगा के रामः, औ प्रत्यय लगा के रामौ, ठीक है, जस लगा के रामः, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर पदांत, पद के अंत वाले विषय का, पदादि का विषय की बात हो, विचार जहाँ पर प्राप्त होता हो, संहिताया और संधि का विचार जहाँ पर प्राप्त होता हो, ठीक है, तो उसे हम, ये एक हो गया। अभी यहाँ है मेन जो वाक्य वो यहाँ पर है, प्रथमा विद्या शिक्षेति भाषिता, इसलिए हमें दूसरा श्लोक भी देखना पड़ेगा, उससे ही कनेक्ट करिए। तत्संबद्धाश्च, संहिता से संधि तात्पर्य लीजिएगा, ठीक है। तत्संबद्धाश्च, कि उससे संबद्ध, मतलब जो पदांत आदि कार्य हैं, पदांत कार्य, पदादि कार्य हैं, संधि विषय कार्य हैं, विलोप कार्य, आगम कार्य, उससे संबद्ध मतलब उससे रिलेटेड, संबद्ध मतलब उससे रिलेटेड, च मतलब उससे संबद्ध, विषया यत्र, अब देखिए विचारो यत्र लभ्यते, तो यहाँ पे विषया यत्र वर्णित, छंद पूर्ति के लिए उन्होंने अलग से विचारो यत्र लभ्यते को नया रूप दे दिया, विषया यत्र वर्णिता, ठीक है। बात एक ही है कि तत्संबद्धाश्च मतलब पद, ये जो भी है पदांत आदि संधि विषय जो भी कार्य हैं उससे संबद्ध कार्य, ठीक है, उससे संबद्ध विषय, उससे संबद्ध क्या है, विषय, यत्र वर्णिता, जहाँ पर वर्णित की गई है, मतलब जहाँ पर बताया गया है, च अपरे अपि, और उससे अतिरिक्त विषय भी जहाँ पर बताया गया है, अपरे भी मतलब उससे अतिरिक्त भी, अपरे मतलब अतिरिक्त भी, अपि हमेशा भी अर्थ में आता है, ये भी एक अव्यय है, ठीक है। जब भी संस्कृत में भी के लिए प्रयोग करते वो हो जाता है अपि। तो अतिरिक्त भी, विषया यत्र वर्णिता, विषय जहाँ पर बताए गए हैं, भवन्ति सा ही प्रथमा, ठीक है, भवन्ति सा ही प्रथमा, या भवती भी आप लगा सकते हैं क्योंकि प्रथमा ये है ना, तो भवती सा ही प्रथमा ज़्यादा उचित लग रहा है मुझे, क्योंकि ये एक वचन होना चाहिए, प्रथमा एक वचन है, ठीक है। तो भवती सा ही प्रथमा की क्या, भवती होती है, वह कौन, प्रथमा, प्रथम, पहली क्या, विद्या, वही पहली विद्या होती है। या नहीं तो आप भवंती अध्यार कर सकते, भवंती यहाँ पर सही है, तो फिर भवंती यहाँ इन सब से ले सकते हैं कि जहाँ पर ये सारे विषय वर्णिता भवंती, वर्णिता के साथ आप ऐड कर लीजिए भवंती को, तब सही हो जाएगा अर्थ, ठीक है। अगर हम विद्या के साथ ऐड करते तो भवती होता, लेकिन हम वर्णिता के साथ जोड़ लेंगे तो भवंती सही है, ठीक है। विषया यत्र वर्णिता भवंती, ये सारे विषय, क्योंकि विषय बहुवचन है, ठीक है, तो भवंती भी बहुवचन है, तो ये सारे विषय जहाँ पर वर्णित हैं, भवंती वर्णित हो रहे हैं, ठीक है, वर्णित होते हैं, बताए जाते हैं, तो भवंती हमेशा ध्यान रखिएगा इसके साथ ऐड होगा। अब यहाँ से एक वाक्य और बनेगा, सा ही प्रथमा विद्या शिक्षा इति भाषिता, वही प्रथमा विद्या पहली विद्या है। देखिए क्या बोला इन्होंने, पहली विद्या। आप कुछ भी संस्कृत में जब कदम ही रख रहे हैं ना, अपना पहला कदम ही संस्कृत की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि पहला कदम का मतलब क्या है, प्रथम, ठीक है। तो पहला कदम का मतलब ये कि आपको पहले शिक्षा शास्त्र पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही व्याकरण में आप प्रवेश करें, ठीक है, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला है। पहले आप मोटे तौर पे जान लीजिए कि हाँ शिक्षा में क्या है, क्या वर्णित है, उसके बाद जब आप व्याकरण में प्रवेश करते हैं ना, तो व्याकरण आसानी से समझ में आ जाता है। तो प्रथमा विद्या, सा ही प्रथमा विद्या, कौन, शिक्षा, वही प्रथम विद्या है, पहली विद्या है, सीखने योग्य विद्या पहली है, ठीक है, प्राथमिक विद्या है, कौन, शिक्षा इति भाषिता, शिक्षा ये कहा गया है,
किनके द्वारा कहा गया है, ऐड कर लीजिए अपने मन से कि हाँ विद्वानों के द्वारा बताया गया है। ठीक है, विद्वानों के द्वारा भाषित किया गया, तो विद्वद् भी अध्याय कर सकते हैं। कहीं भाषिता तो विद्वद् भी भाषिता। ठीक है, विद्वानों के द्वारा कहा गया है। क्लियर है? तो अभी हमने जाना शिक्षा शास्त्र का परिचय, और अब ये जानेंगे और आप लोग इसे लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको याद करने में आसानी। ये बहुत काम की चीज़ है, जितना आप इसको याद करेंगे वो हमेशा आपके जीवन में काम आएगा। कैसे, कोई भी मान लीजिए आपसे शिक्षा की परिभाषा पूछे कि बताओ क्या है शिक्षा, तो आप एक सुर में ये 2 श्लोक सुना सकते हैं उनको। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। जो भी व्यक्ति ये पूछेंगे, विद्वान व्यक्ति, अगर आप उनको ये सुनाते हैं तो, क्योंकि ये पूरा ही शिक्षा शास्त्र की परिभाषा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब शिक्षा शास्त्र का प्रयोजन क्या है। परिचय तो हमने जान लिया कि भाई शिक्षा कहते किसको है। ठीक है, अब इसका प्रयोजन तो जाने कि प्रयोजन क्या है इसका। ठीक है, तो प्रयोजन इसका समझिए, शिक्षा शास्त्र प्रयोजन। जैसे हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उसके पीछे हम पूछते हैं क्यों करें, और पूछना भी चाहिए एक्चुअली, है ना। आज धड़ल्ले से हम कुछ भी कर लेते हैं, कोई सिखा दिया, कुछ भी कर लिए, ठीक है, बहक गए, इधर भटक गए, उधर भटक गए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी बुद्धि लगा के सोचनी चाहिए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, कि कोई भी बात सोच रहे हैं तो हम क्यों सोच रहे हैं। ठीक है, बिन मतलब कि हम टेंशन क्यों ले रहे हैं। ये आध्यात्मिक वे से भी एक सोचना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में भी, कि हम क्यों सोच रहे हैं। जो चीज़ हमें परेशान कर रही है, जिस चीज़ से हमारा जीवन पीछे जा रहा है, तो वो हम क्यों सोचें। ठीक है, तो उसी प्रकार शास्त्रों के माध्यम से हमारे जीवन में भी प्रेरणा मिलती है। इसलिए शास्त्र जो होते हैं ना, वो बिना प्रयोजन के कोई भी शास्त्र नहीं बनते हैं। शास्त्र आपको हमेशा प्रयोजन बताते कि भाई तुम जो भी काम कर रहे हो, मुझे ही पढ़ने जा रहे हो, तो मुझे क्यों पढ़ोगे, समझ लो इसका प्रयोजन। ठीक है, तो इसका प्रयोजन है क्या, शिक्षा शास्त्र का प्रयोजन, इसे भी याद कर लीजिएगा। ये भी बहुत कह सकते हैं प्रसिद्ध श्लोक है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, और अच्छे से आज मैं इसका अर्थ भी बताऊंगी। मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा, मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा। ठीक है, मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा, मिथ्या प्रयुक्तो क है ये क, मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थम आह। ठीक है, सवाग वज्रो, सवाग वज्रो यजमानं हिनस्ति, सवाग वज्रो यजमानं हिनस्ति, यथेन्द्र शत्रुः, यथेन्द्र शत्रुः स्वरतोपराधात्। ठीक है, स्वरतोपराधात्। चलिए, तो अब इसको समझिए, इस मंत्र के अर्थ को। स्वरतः वर्णतः वा मंत्रहीनः। ठीक है, मंत्रहीनः मंत्रः, ऐसे लेंगे। स्वरतः पहला अन्वय, ठीक है, फिर लिखिए वर्णतः दूसरा, वा तीसरा। ठीक है, तीसरे क्रम में रखेंगे। हीनः मंत्रः चौथा, पांचवा। हीनः मंत्रः मिथ्या प्रयुक्तः। ठीक है, मिथ्या प्रयुक्तः हीनः मंत्र। ठीक है, हीनः मंत्र मिथ्या प्रयुक्तः न तम अर्थम आह,
तम अर्थम न आह, ठीक है, तम अर्थम ना को उधर ले आइए, ठीक है, आह। अब इसका पहले मतलब समझिए कि स्वर से, ठीक है, तहसील प्रत्यय रखे तो स्वर से और किससे, या, वा का अर्थ होता है या, ठीक है, और स्वर से या वर्ण से हीन हुआ मंत्र, स्वर से या वर्ण से क्षीण मतलब ये कहिए बेकार हुआ मंत्र कह सकते हैं, बेकार भी नहीं कह सकते, हीन मतलब हीनता को प्राप्त हुआ मंत्र, ठीक है, स्वर से या वर्ण से हीनता को प्राप्त हुआ मंत्र मिथ्या प्रयुक्त। मिथ्या प्रयुक्त का क्या तात्पर्य है कि यहाँ मिथ्या से कहिए कि मिथ्या वैसे झूठ वचन को बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अनिष्ट प्रयुक्त कह सकते हैं इसको, मिथ्या मतलब अनिष्टम, ठीक है, अनिष्ट प्रयुक्त, अनिष्ट का मतलब होता है हानि, ठीक है, अनिष्ट प्रयुक्त, कि स्वर या वर्ण से, स्वर आपको बता दिया था मैंने, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ठीक है, ये स्वर बोले जाते हैं। स्वर से अ आ ई मत समझिएगा, अभी कह रही हूँ स्वर से यहाँ तात्पर्य संस्कृत में स्वर से अ आ ई कदापि नहीं होता है, स्वर का तात्पर्य होता है संस्कृत में उदात्त अनुदात्त स्वरित, ठीक है। तो स्वर से या वर्ण से हीन हुआ मंत्र, ठीक है, घटा हुआ मंत्र, हीनता को प्राप्त हुआ मंत्र अनिष्ट प्रयुक्त, अनिष्ट के लिए प्रयुक्त हो जाता है, ना तम अर्थम आह, और क्या करता है वो, अनिष्ट प्रयुक्त तो हो ही जाता है, और तम अर्थम ना आहा, जिस प्रयोजन से, ठीक है, जिस प्रयोजन से उस मंत्र का प्रयोग किया जाता है उस अर्थ को वो नहीं कहता है, उस अर्थ को क्या करता है, नहीं कहता है। सोचिए कितना ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, इसलिए संस्कृत व्याकरण को, संस्कृत भाषा को ऐसे वैज्ञानिक भाषा नहीं कही गई है, क्योंकि और सभी भाषाओं में कुछ भी आप बोले कुछ गलत या शलत तो वो आपका चल जाएगा, वैसे नहीं चलना चाहिए किसी भी भाषा के अंदर, फिर भी वहाँ दोष नहीं लगता है, प्रत्यवाय नहीं लगता है। लेकिन अगर संस्कृत में, वो भी खास के जब आप वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, वहाँ वर्ण की तो बात ही छोड़िए, वर्ण अ से आ हो गया वो तो है ही अनिष्टकारी, ठीक है, लेकिन यदि आप स्वर से भी स्खलित हो गए, बोलना है उदात्त और बोल दिया अनुदात्त, बोलना है अनुदात्त बोल दिया स्वरित, या बोलना है अनुदात्त बोल दिया उदात्त, तो निश्चित ही क्या होता है, वो मंत्र आपको ये नहीं बोलेगा कि अरे छोड़ दो, क्षमा कर दो इसको, इसका ध्यान दीजिए। आजकल जो भी पंडित जी लोग होते हैं, इसलिए संस्कृत ना सबको सीखना अनिवार्य है, खासकर उन पंडितों के लिए, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों में मैं जाती हूँ तो ऐसे संस्कृत का उच्चारण करेंगे कि जैसे कि अहम पठामी को भी बोलते पठामी, मतलब विसर्ग लगा के पठामी करो मी, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। और पता नहीं क्या होता होगा बेचारे पंडित लोगों को तो पता नहीं है कि क्या संस्कृत एक्चुअल में होता है, लेकिन वो इतना अशुद्ध उच्चारण करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कह रही हूँ, कुछ बहुत विद्वान भी होते हैं, तो जो विद्वान होते हैं वो दिल पे ना लगाएं, लेकिन जो सचमुच गलती करे और जिनको पता है कि हम गलत सलत बोल रहे हैं, तो अपने आप में सुधार कीजिए, क्योंकि वो यजमान का तो नुकसान करेगा ही करेगा, लेकिन आपका भी भयंकर नुकसान करेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि वो अनिष्ट प्रयुक्त हो जाता है, मतलब अनिष्ट को प्रयोग में आ जाता है, अनिष्ट के प्रयोग में वो मंत्र आ जाते हैं, ना तम अर्थम, और उस जिस अर्थ को कहने जा रहे हैं उस अर्थ को वो मंत्र नहीं कहता है, ठीक है, उल्टा आपका अनिष्ट कर देता है। कैसे कर देता है, उपमा दे रहे हैं, उदाहरण, क्योंकि ये हुआ है, ये इतिहास में हुआ है, इसलिए सवाग वज्र, वाग वज्र से, यहाँ सवाग वज्र से तात्पर्य मंत्र से, वो जो वाग वज्र मंत्र है, सवाग वज्र मंत्र, ठीक है, सह कह सवाग वज्र मंत्र, वो जो वाणी रूपी हथियार बन जाता है उस मंत्र का, वो जो मंत्र है वाणी रूपी हथियार से, वाणी रूपी हथियार हुआ वो मंत्र, ठीक है, क्या करता है, यजमानम हिनस्ति, यजमान को हिनस्ति खत्म कर देता है, यजमान को संपूर्ण नष्ट कर देता है, हिनस्ति मतलब नष्ट कर देता है, ठीक है, यजमान को नष्ट कर देता है।
ठीक है। अब यजमान कौन होता है? यजमान वो होता है जो करने वाला होता है। जैसे कि मान लीजिए कहते हैं ना, यजमान फूल दीजिए, यजमान दक्षिणा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ यजमान से तात्पर्य क्या है कि जिसको आप पूजा करवा रहे होते हैं, जिसको मंत्रों का उच्चारण करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो जो पंडित होते हैं वो होते हैं पंडित, और यजमान कौन होते हैं? उनके वो, या मान लीजिए कि यजमान उनके होते हैं वो। तो यहाँ पर क्या है कि जो यजमान है, जो करने वाला है, उसको तो नष्ट करता ही करता है। और ये नहीं समझना चाहिए कि जो पंडित करवा रहे हैं उनको नहीं करता है, उनको भी नष्ट करता है, ठीक है। तो यजमानम हिनस्ति, यजमान को नष्ट कर देता है। कौन? वो वाग रूपी हथियार लिया हुआ वो मंत्र। जैसे यथा, यथा मतलब जैसे, इंद्र शत्रु स्वरतः अपराधात, जैसे इंद्र शत्रु ऐसा कहने से, स्वरतः अपराधात, ठीक है, स्वर रूपी अपराध से, ठीक है। स्वरतः, स्वर से, स्वर कैसा अपराध हुआ? स्वर स्खलित हो गया, मतलब क्या हो गया? स्वर अपराध हो गया, स्वर स्खलित अपराध हो गया, ठीक है। तो स्वर स्खलित अपराध से, जैसे इंद्र शत्रु कहने से क्या हुआ? इंद्रः शत्रु यस्य स वृत्रः हतः, ठीक है। इंद्र है जिसका शत्रु, वो वृत्र मारा गया, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए, इंद्र शत्रु मतलब क्या था, मैं ये इरेज कर रही हूँ। अब इसको समझिए, एक मंत्र था, ये कहानी है कि वृत्रासुर नाम का एक असुर था। इसको आप समझिए तो दो प्रयोजन से ले सकते हैं। पुराणों के अनुसार ये कथा है, और यदि आप लॉजिक रूप से देखें तो वेदों में वृत्र या कोश में जो है ना, अमर कोश इत्यादि में वृत्र का तात्पर्य मेघ से है, मेघ, ठीक है। तो और वहाँ पुराणों की कथा है, तो वृत्रासुर एक असुर था। क्या था वो? एक असुर था। वृत्र एक असुर है ना। तो क्या हुआ कि त्वष्टा उसके पिता थे, त्वष्टा उसके पिता माने जाते हैं। तो त्वष्टा ने क्या किया? अपने पुत्र के वर्धन के लिए, अपने पुत्र का जो मेरा पुत्र जो है वृत्रासुर, वो इंद्र को मार दे, इसके लिए उन्होंने यज्ञ करवाया। तो उसमें ऋत्विजों ने, समझिए ये सोची समझी साजिश थी या जो भी हो, क्योंकि जो अच्छे ऋत्विज होते हैं उनसे गलती होती नहीं है, ठीक है। क्योंकि असुर है तो असुर बुद्धि तो नाश करेगा ना, इसके लिए जानबूझ के भी गलत बोल दिया हो मैं भी, या मान लीजिए ठीक है उनसे गलती हो गई होगी, जो भी हो, लेकिन वो असर उल्टा हुआ। तो क्या हुआ कि एक वाक्य था, इंद्र शत्रुर वर्धस्व, ठीक है, इंद्र शत्रुर वर्धस्व, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बोला कि इंद्र, वो बोलना चाह रहे थे इंद्र का शत्रु, मतलब षष्ठी तत्पुरुष समास करना चाह रहे थे। इंद्रस्य शत्रु इति इंद्र शत्रु, अर्थ क्या हुआ हिंदी में कि इंद्र का जो शत्रु है, कौन? इंद्र का शत्रु कौन है? वृत्र है, ठीक है, वो बढ़े, ठीक है, वृद्धि को प्राप्त हुए। मतलब अब यहाँ शत्रु का जो है ना, इन्होंने प्रदीप और उद्योतकार ने जो भी है, उन्होंने शत्रु का अर्थ लिखा है शातयिता या समयिता, ठीक है। शात भाष्यकार ने भी लिखा है शमयिता। शातिता मतलब विनाश करने वाला, ठीक है, विनाश करने वाला, ये अर्थ हुआ। तो जब वो ऋत्विज जो है अगर ये बोलते कि इंद्रस्य शत्रु वर्धस्व, तो फिर निश्चित ही वृत्रासुर इंद्र का विनाश कर देता, क्योंकि इंद्र का विनाश करने वाला क्या हो? बढ़े, ठीक है, वर्धस्व बढ़े। लेकिन उन्होंने गलती से या जो भी कहिए योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने क्या किया, इंद्र से शत्रु से यहाँ क्या होना चाहिए था? अंतोदात्त होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? बहुव्रीहि समास इसमें कर दिया, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास होने से क्या हो गया? आद्युदात्त हो गया, ठीक है। क्या हो गया? बहुव्रीहि समास होने से आद्युदात्त हो गया, ठीक, इन्होंने यही दिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया? फिर आद्युदात्त हो जाने से बहुव्रीहि समास हो गया। बहुव्रीहि समास का मतलब क्या हो गया? इंद्रः शत्रु यस्य, इंद्रः शत्रु यस्य सवृत्रः। अब इसको ध्यान से समझिएगा, सवृत्रः वर्धस्व, ठीक है।
इंद्र है जिसका शत्रु, मतलब इंद्र है नाश करने वाला जिसका, ठीक है। मतलब इंद्र है नाशयिता जिसका, शमीता मतलब नाशयिता, ठीक है, या शातीता, जो भी आप लिखे, शातीता नाशिता। इंद्र है नाशिता जिसका, ठीक है, वो जो है वृत्रासुर बढ़े। अब मुझे ये बताइए, वो बढ़ता जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने की वो बढ़े, इसका अर्थ है कि वो आशीर्वाद दे रहे कि भाई तुम आगे जीवन में खूब आगे बढ़ो। लेकिन जब आपका कोई नाश ही कर देगा तो जीवन में आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे, इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र है नाश करने वाला जिसको, वो वृत्रासुर बढ़े। तो तात्पर्य हो गया कि बोलना था षष्ठी तत्पुरुष, इंद्र का शत्रु, इंद्र को नाश करने वाला बढ़े, लेकिन अर्थ सीधे उल्टा हो गया। क्या, इंद्र है जिसको नाश कर, इंद्र है नाश करने वाला जिसको या जिसका, ठीक है, इंद्र है नाश करने वाला जिसका, वो वृत्रासुर, अन्य पदार्थ है बहुव्रीहि, ठीक है, अन्य पदार्थ में वृत्रा मतलब वो वृत्रासुर बढ़े। तो बढ़ने से तात्पर्य नहीं है, हमें फोकस देना है वर्धस्व पे नहीं, हमें फोकस कहाँ देना है, शत्रु पे। कौन किसका नाश करेगा, षष्ठी तत्पुरुष होने से इंद्र का शत्रु कौन हो जाता है, वृत्रासुर, ठीक है। तो निश्चित ही वृत्रासुर नाश करता है इंद्र का। लेकिन बहुव्रीहि समास हो जाने से इंद्र है नाश करने वाला जिसका, वो वृत्रासुर। तो निश्चित ही यहाँ पर क्या हुआ, हम सबको इतिहास पता है कि वृत्रासुर के, इंद्र के हाथों वृत्रासुर मारा गया, वृत्रासुर का ही निश्चय रूप से नाश हुआ। पुराणों में हमने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। उसी क्रम में ना दधीचि ऋषि से इंद्र को वो बहुत सुंदर वज्र मिलता है, इंद्र वज्र मिलते हैं, ठीक है, हथियार। ये पुराणों की कथा है। अब बाकी आप मेघ तात्पर्य लें तो वृत्र का अर्थ मेघ होता है कोश में, तो मेघ का तात्पर्य लें तो जैसे मेघ क्या करता है, अपने अंदर सारे जल को भरे रखता है, लेकिन बस गरजता रहता है, वो क्या करता है, बरसाता नहीं है, ठीक है, जल को धरती पर नहीं आने देता है। तो इंद्र क्या करते हैं, अपने वज्र रूपी हथियार से। और इंद्र यहाँ पर जो इंद्र है ना, वो इंद्र देवता का नहीं लिया गया, इंद्र सूर्य से तात्पर्य, सूर्य, ठीक है। तो सूर्य अपने तेज ज्योति से, अपने प्रकाश, अपने ताप से क्या करते हैं, उस मेघ रूपी वृत्त पे, सूर्य रूपी इंद्र मेघ रूपी वृत्त पे क्या करते हैं, प्रहार करते हैं। तो जैसे ही वो प्रहार करते हैं तो मेघ ने अपने अंदर जो जल छुपा के रखा रहता है उसको वो बिल्कुल मूसलाधार वर्षा की तरह क्या करता है, धरती पर पहुंचा देता है, ठीक है। तो वैदिक अनुसार अगर देखेंगे तो फिर यहाँ इंद्र से तात्पर्य सूर्य का है और वृत्र से तात्पर्य मेघ का है, ठीक है। लौकिक पौराणिक अनुसार देखें तो इंद्र से तात्पर्य इंद्र ही है, जो स्वर्ग का इंद्र, और वृत्रासुर से एक असुर का नाम है, ठीक है। लेकिन मूल बात क्या है कि यहाँ पर स्वर के अपराध से, ठीक है, स्वर के अपराध से क्या हो गया, इंद्र का शत्रु, इंद्र शत्रु बन गए वृत्रासुर के, इंद्र नाशिता, शमिता, शातीता बन गए किसके, वृत्र के। क्लियर है। तो आशा है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आया, हम यूजीसी नेट सबके भी आपको तैयारी यदि करनी है तो एक ऐप है कुटुंब ऐप, उसमें आप सनातन शास्त्र जागृति मंच है, उससे आप जुड़ें, वहाँ आपको सारे डिटेल्स दिए जाएंगे और जो भी आपको तैयारी करनी है तो वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लोगों को भी जोड़िए, क्योंकि संस्कृत शास्त्र का अभी संरक्षण और संवर्धन बहुत आवश्यक है। तो मैं वो लिंक सेंड कर दूंगी जिससे कि आप लोग उसमें, उस ग्रुप में सदस्य बन सकते हैं। और कम से कम ये टारगेट रखिए कि कम से कम 6 सदस्यों को अपने साथ जोड़ें। हिंदू होने का, सनातन धर्म अनुयायी होने का इतना कर्तव्य निभाइए कि शास्त्र के प्रति सबकी जागरूकता बढ़ाइए। धन्यवाद। हरि ओम।